अब मुझे बटन बनाना है डिलीट का और डाटा को डिलीट करना है। मैंने एक एंकर का टैग ले लिया। बटन क्लिक करने पे मैं डाटा को डिलीट करना चाहता हूँ। डिलीट का बटन मैंने बना लिया और यहाँ पे मैं फ़ाइल का नेम दूंगा delete.php। ये मैं फ़ाइल अभी क्रिएट करता हूँ और इसको मैं एक आईडी भी पास करूँगा, srow, जो मैं डाटा शो करा रहा हूँ यहाँ पे ऊपर आईडी, वही मैं इसको पास कर दूँगा। मैं चाहता हूँ कि जब ये डिलीट के पेज पे जाए और अपने साथ आईडी भी लेके जाए, किस आईडी के लिए ये डेटाबेस से डाटा को डिलीट करना चाहता है। ये मेरे पास जो आईडी रहेगी, ये डेटाबेस में जो आईडी कॉलम का नेम मैंने दिया हुआ है। अब मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूँगा ये डिलीट के पेज पे जाएगा और साथ ही आईडी भी लेके जाएगा। मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ डिलीट की .php। मैं यहाँ अपनी PHP कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में हम PHP की कोड करेंगे। डेटाबेस का कनेक्शन इंक्लूड करूँगा। अब किसी भी पेज पे कोड करते हैं PHP का तो आपको उसको डेटाबेस का कनेक्शन इंक्लूड करना पड़ेगा। config.php ये मेरा कनेक्शन है, कनेक्शन फाइल का नेम है। अब मुझे आईडी को गेट करना है जो मैं बटन क्लिक करने पे यहाँ पे भेज रहा हूँ। गेट मैंने यूज़ किया और मैं यहाँ पे कर दूँगा आईडी, ये जो मैं बटन क्लिक करने पे भेज रहा हूँ, ये वाली आईडी मैं गेट कर ली। मैं इसको इको करा के देखता हूँ कि जिस बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ क्या वो आईडी मेरे पास आ भी रही है या नहीं। मैं वापस आया। अच्छा, डिलीट के बटन को थोड़ा सा मैं स्टाइलिंग कर लेता हूँ। CS क्लास मैंने दी, ये बूटस्ट्रैप की क्लास मैं यूज़ कर रहा हूँ, btn बेंचर। इससे बटन थोड़ा स्टाइलिश हो जाएगा। फिर गलती की मैंने, तो ये जो डिलीट है ये मुझे देना है एंकर के टैग में। देखिए डिलीट आया। मैं ID2 पे क्लिक करता हूँ। ID2 के पे जैसे ही मैंने क्लिक किया ये मुझे लेके गया delete.php की फ़ाइल पे और मेरे पास ID2 आ रही है। इसको मैंने रिफ़्रेश किया, सही ID2 मुझे मिल रही है। जैसे ही मैं 3 पे क्लिक करूँगा मेरे पास ID3 भी आ रही है। अब मुझे क्या करना है, इस आईडी को डेटाबेस में आईडी से कंपेयर करना है और डिलीट कर देना है। अब मैं क्या करूँगा, MySQLi कनेक्ट, MySQLi क्वेरी, इसमें मुझे 2 पैरामीटर हम पास करते हैं, डेटाबेस कनेक्शन, सेकंड डिलीट के लिए मैं जाऊँगा फिर लोकल होस्ट में। यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ से मैं डिलीट की क्वेरी को कॉपी कर लूँगा तो मुझे लिखना ना पड़े, लिखने में मिस्टेक भी आपसे हो जाती है। तो आप इसको सिंपल यहाँ पे डबल कोटेशन देने के बाद क्वेरी को कॉपी किया और ऐड कर दिया। और यहाँ पे जो मेरे पास वेयर का क्लोज आ रहा है ये हम यूज़ करते हैं डेटाबेस में डाटा को डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, कुछ कंडीशन लगाने के लिए। मैं यहाँ पे कहता हूँ जाए डिलीट फ्रॉम TBL कार्ड में वेयर, यहाँ पे आईडी ये मैं दूंगा, आईडी का नेम जो मेरे डेटाबेस में कॉलम का नेम है, और ये जो आईडी है ये मेरे पास रहेगी जो मैं बटन पे क्लिक करने पे फेच कर रहा हूँ इस पेज पे। तो ये अगर ये दोनों मैच करती हैं, ये वाली आईडी जो मैं फेच कर रहा हूँ ये डेटाबेस में मैच कर रही है इस आईडी से, तो इसको डिलीट कर दो। तो ये और डिलीट करने के बाद वापस उसी पेज पे चले जाओ, हेडर, लोकेशन, टास्क परफॉर्म करो, वापस इंडेक्स के पेज पे चले जाओ, PHP। अब देखते हैं हम, मैंने रिफ़्रेश किया, मैं आईडी को डिलीट करता हूँ, मेरे पास ID2 डिलीट हो चुकी है, ये मेरे पास फंक्शन काम कर रहा है। मैं थोड़ा टेबल को सेंटर में कर लेता हूँ। मैं दोबारा इंडेक्स के पेज पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं एक बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करूँगा, टेबल के स्टार्ट में ही div डॉट कंटेनर डॉट हम यूज़ करते हैं, हमें क्लास अलग से जाके नहीं लिखनी पड़ती।
और हम डॉट करते हैं तो डी में खुद ही क्लास को ऐड कर देता है कंटेनर। और इससे मेरा टेबल क्या है, थोड़ा सेंटर में आ जाएगा, साइड पे पैडिंग रहेगी, ये देखें। अब मुझे अपडेट के लिए अपना काम परफॉर्म करना है। अपडेट के लिए जैसे मैंने ये एक बटन क्रिएट किया हुआ है डिलीट के लिए, वैसे ही मैं अपडेट के लिए एक बटन बनाऊंगा। यहाँ पे मैं अपडेट लिख देता हूँ, अपडेट। और यहाँ पे मैं अपडेट की फ़ाइल बनाऊंगा तो अपडेट की फ़ाइल का नाम लिख दूँगा। बिल्कुल जिस तरह हम डिलीट के लिए यहाँ से आईडी पास करें उसी तरह ही हम अपडेट के लिए आईडी पास करेंगे कि जैसे ही इस आईडी के अगेंस्ट अपडेट करना चाहते हो तो आईडी को लेके जाइए अपडेट के पेज में और उस आईडी को डेटाबेस से कंपेयर करें और उसको अपडेट कर दें। अब अपडेट के लिए मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, update.php। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे फॉर्म चाहिए। मैं बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास ये वाला फॉर्म ओपन होना चाहिए। तो मुझे वैल्यू भी इसमें प्रीवियस शो होनी चाहिए जो मैं अपडेट करना चाहता हूँ। तो ये मुझे फॉर्म की ज़रूरत है। तो मैं फॉर्म को जो मैंने पहले का बनाया हुआ है उसी को मैं कॉपी करूँगा। मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करता हूँ, अपडेट का बटन अभी तक, अच्छा रिफ्रेश किया, मेरे पास अपडेट का बटन आ चुका है। मैं अपडेट के बटन पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये फॉर्म आ रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे मैंने CSS की फ़ाइल इंक्लूड नहीं की तो इसीलिए ये अभी तक अजीब सा फॉर्म आ रहा है। मैंने CSS की फ़ाइल इंक्लूड की, अब मेरा पेज कुछ बेहतर होगा पहले से, सही है। अब मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास अपडेट का पेज लेके आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नेम पे मेरे पास प्रीवियस नेम भी शो हो, प्राइस पे प्राइस भी और इमेज भी शो हो जिसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे रिकॉर्ड चाहता हूँ, जिस बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ अपडेट पे तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड भी शो हो। उसके लिए मैं कोड करता हूँ। मैं अपडेट की फाइल में आया, मैं यहाँ अपना PHP का कोड स्टार्ट कर लेता हूँ। PHP का कोड करने के लिए मैं PHP के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में ही करेंगे। मैं पहले डेटाबेस के कनेक्शन को इंक्लूड कर लेता हूँ, इंक्लूड config.php। मैं आईडी को गेट कर लेता हूँ, जो मैं बटन क्लिक करने पे अपडेट के बटन पे क्लिक करूँगा और आईडी जो मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे मैं गेट कर लूँगा। आईडी अब मुझे डेटाबेस से रिकॉर्ड चाहिए कंप्लीट। मैं रिकॉर्ड के लिए एक वेरिएबल बना लेता हूँ रिकॉर्ड के नाम से। रिकॉर्ड इज इक्वल टू माई SQLi क्वेरी। ये फंक्शन हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। इसमें मेरे पास रहेगा डेटाबेस का कनेक्शन। हम इसमें दो ही पैरामीटर पास करते हैं, डेटाबेस कनेक्शन और क्यूरी स्ट्रिंग। अब मुझे तो कंप्लीट टेबल चाहिए तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट से हमारे पास कंप्लीट आ जाता है टेबल उठ के। मैं यहाँ पे करूँगा सिलेक्ट और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा। जैसे ही मैंने इसको ऐड किया, अब मैं इसको कंपेयर करूँगा डेटाबेस के जो मेरे पास आईडी है डेटाबेस में, उस आईडी से मैं इस आईडी को कंपेयर करूँगा जो मैंने गेट की हुई है बटन के क्लिक करने पे। वेयर मैं लिख देता हूँ, वेयर आईडी डेटाबेस में जो कॉलम का नाम है और जो यहाँ पे मैं गेट कर रहा हूँ, इस आईडी को उठा के लाए। उसको आईडी अगर मिलती है तो इस आईडी को उठाए और सिर्फ एक आईडी को, जिस आईडी को मैं अपडेट करना चाहता हूँ, सिर्फ एक आईडी को इस रिकॉर्ड में ला के सेव कर दे। सही है। अब उसने आईडी को रिकॉर्ड के वेरिएबल में सेव कर दिया। मैं डेटा का वेरिएबल बना लेता हूँ। डेटा के वेरिएबल में कहता हूँ MySQLi fetch एरे। एरे का फंक्शन यूज़ किया डाटा को शो करने के लिए, हम यूज़ करते हैं डेटाबेस एरे की डाटा को फेच करने के लिए और शो करने के लिए। और ये रिकॉर्ड में मैंने क्योंकि इस आईडी के अगेंस्ट डाटा को सेव किया हुआ है जो मैं बटन के क्लिक करने पे गेट कर रहा हूँ, तो मैं इसको पास कर दूंगा यहाँ।
मैंने इसको पास कर दिया। सही है। और मेरे पास ये वो आईडी का रिकॉर्ड इस डाटा के वेरिएबल में आके सेव हो गया। हम आईडी को अपडेट के बटन पे क्लिक करने पे गेट किया और इस आईडी को कंपेयर किया डेटाबेस के रिकॉर्ड में। अगर उसको आईडी मिलती है तो रिकॉर्ड में ला के सेव कर दे, और माई एसक्यूएल फेच में से हमने इसको फेच कर लिया। और अब इस डाटा को मैं यूज़ करके इधर रिकॉर्ड को शो कर दूंगा। अब इनपुट में मुझे वो रिकॉर्ड शो करना है, तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू के नाम से, हम क्योंकि वैल्यू अगर हम इनपुट में अगर पास करते हैं तो वैल्यू के नाम से एक वेरिएबल यूज़ करते हैं, सॉरी वेरिएबल नहीं, प्रॉपर्टी। और इसमें हम करते हैं PHP का, अगर हम कोड यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि रिकॉर्ड को शो करूँगा तो PHP का कोड है, उसके लिए मुझे PHP का ही क्लोजिंग और ओपनिंग टैग देना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं करा दूंगा इको डाटा में। मेरे पास एक रिकॉर्ड उठ के आ गया है, डाटा में जाए और उसमें से मुझे नेम दे दे, नेम। अब मैं आता हूँ वापस, ये मेरी सॉरी अनडिफाइंड एरर आ रहा है। नेम में आए रिकॉर्ड में इको और नेम, इस डाटा के वेरिएबल में आया और मुझे उसने नेम को शो करना है। नेम मैंने कैपिटल में दिया हुआ है, जो मैंने वहाँ पे यूज़ किया हुआ है, कॉलम का नेम दिया हुआ है डेटाबेस में। अब मेरे पास डाटा जिंगरबर्गर आ चुका है। अब मुझे बाकी वैल्यू भी चाहिए, इसी को मैं कॉपी करूँगा, बाकी सब मैं भी ऐड कर दूँगा और यहाँ से मैं प्राइस कर दूँगा। और यहाँ पे इमेज के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक वैल्यू भी पास कर दूँगा और यहाँ पे मैं दे दूँगा उसको इमेज। यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं इमेज का URL पास करूँगा जो डेटाबेस पे मैंने किया है, क्योंकि मैं जब बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे वैल्यू पास करनी है। दिखाता हूँ मैं इसका भी। अब मुझे यहाँ पे इमेज को शो भी करना है, तो मैं TD का एक टैग यूज़ करूँगा। TD का मैंने टैग यूज़ किया और इसको मैंने इस साइड पे क्लोज कर दिया। और इसकी इनसाइड में इमेज का टैग यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं इमेज को शो करना चाहता हूँ। यहाँ पे SRC में मैं ये वाली वैल्यू पास कर दूँगा और सी। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास इमेज कंप्लीट डाटा आ रहा है। ये देखें मेरे पास इमेज भी आ रही है। अभी तो मेरे पास एक ही रिकॉर्ड है, मैं एक और रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, चिकन बिरयानी 250। मेरे पास रिकॉर्ड ऐड जुड़ चुका है। मैं अपडेट के बटन पे जाता हूँ, ये देखिए मेरे पास चिकन बिरयानी भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं इसकी विद वॉइस सेट कर देता हूँ, जो यहाँ पे मैंने दी हुई है इंडेक्स के पेज में। यहाँ पे कहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, यहाँ पे इमेज, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से क्योंकि ये परफेक्ट साइज आ रहा था। और अपडेट की फाइल में मैं आके इसको पेस्ट कर दूँगा। उसका साइज़ भी कम हो चुका होगा इमेज का। सही है। अब जिस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ उसका प्रीवियस रिकॉर्ड भी मेरे पास आ चुका है और मुझे पता चल रहा है कि मैं रिकॉर्ड में क्या चेंजिंग करना चाहता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मैं जैसे अपडेट के बटन पे क्लिक करूँ तो अपडेट हो। ये देखिए अपडेट के बटन में मैंने क्लिक किया तो मेरे पास डाटा भी ऐड हो चुका है। वो क्यों ऐड हुआ है बताता हूँ। ये जो फॉर्म मैंने लिया था, यहाँ पे मैंने इंसर्ट का एक्शन दिया हुआ है, परफॉर्म किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट का, अब जैसे ही मैंने क्लिक किया ये इंसर्ट के पेज पे गया और इंसर्ट के पेज पे हमने पहले डाटा को इंसर्ट करने की क्वेरी चलाई हुई है, तो उसने वो क्वेरी चला दी। मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपडेट के पेज में एक्शन को चेंज करना है, इंसर्ट के पेज पे नहीं मुझे भेजना। अब मुझे क्या करना है, अपडेट का एक और पेज क्रिएट कर लेता हूँ अपडेट 1 के नाम से। ये इसके नीचे मैं कर देता हूँ अपडेट कोड। अपडेट कोड से मैंने कमेंट किया, मैं अपडेट का कोड करने वाला हूँ। अच्छा, जब हम उसी पेज पे फॉर्म से डाटा को गेट करते हैं तो हमें यहाँ एक्शन में नेम देने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे मैं इंडेक्स के फाइल में फॉर्म क्रिएट किया था तो इंडेक्स के फॉर्म से मैं फॉर्म का डाटा जो है इंसर्ट के पेज पे दे रहा था, तो मैं एक्शन में जो नाम यूज़ किया था वो onset.php का फॉर्म का नाम दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पे मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अपडेट का कोड करूँगा। मैं
यहाँ पे जैसे मैंने अपडेट के बटन पे क्लिक करने पे से आईडी पास की हुई है, वैसे ही यहाँ पे भी मैं आईडी पास करूँगा। ये आईडी जो मैंने अपडेट के बटन पे क्लिक की है, अपडेट के बटन पे मैं आता हूँ, नहीं, अपडेट के बटन पे आया, ये मैंने आईडी पास की। इस आईडी के अगेंस्ट मैं डेटाबेस से डाटा लाया और मैं इस फॉर्म में शो कर दिया जिस डाटा को मैं अपडेट करना चाहता हूँ। अब यहाँ से भी अब जब मैं अपडेट के बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे डाटा को फिर अपडेट करना है, जो मैं इस फॉर्म से दोबारा अपडेट करने के बाद गेट करूँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। यहाँ पे एक तो अपडेट का नाम दे देते हैं, अपडेट, ये आप खुद इफ सेट की कंडीशन लगा लेना। यहाँ पे मैं इनपुट दूंगा, इनपुट टैक्स नेम, मैं यहाँ पे दे दूंगा नेम में, इसको मैं वैल्यू पास करूँगा। बताता हूँ इस वैल्यू की क्यों ज़रूरत है हमें। वैल्यू में मैं इसको आईडी पास करूँगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक आईडी भी पास करूँगा। देखें, अब वो अपडेट के बटन पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास फॉर्म ओपन हुआ, और जो मैंने प्रीवियस फॉर्म डाटा था मेरे पास, वो मैं फॉर्म को मैं शो करवाना चाहता था, तो मैंने उसको डाटाबेस से कंपेयर किया और उसको शो कर दिया। अब मैं इस बटन पे जब क्लिक करूँगा तो मैं फॉर्म से डाटा गेट करूँगा और उसकी आईडी भी गेट कर लूँगा, और फिर उसको डाटाबेस से कंपेयर करूँगा और उसको अपडेट कर दूँगा, अपडेट की क्वेरी। अब मैंने यहाँ पे आईडी पास कर दिया है, देखें। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं जैसे ही अपडेट के बटन पे क्लिक करूँगा 4, यहाँ पे मेरे पास 4 शो हो रहा है, देखा, अपडेट में आईडी 4 शो हो रही है। मैं अभी साइड 5 आईडी मुझे शो तो नहीं करवानी, इसकी मैं इनपुट टाइप कर दूँगा हिडन, इसकी मैं इनपुट टाइप कर दी हिडन। इससे मुझे क्या है, आईडी यहाँ पे शो तो नहीं कराएगा, लेकिन चुपके से वो भेज देगा अपडेट के बटन के साथ, सही है। अपडेट के बटन को भी थोड़ा स्टाइलिश कर लेते हैं हम, CLLL क्लास BTN डेंजर, DNGER डेंजर, सही है। बटन भी सही ठीक हो जाएगा हमारे पास। नो, क्यों, बताता हूँ। हमने बूटस्ट्रैप का जो लिंक है वो ऐड नहीं किया, और बूटस्ट्रैप की फाइल को हम, बूटस्ट्रैप की क्लास को हम यूज़ कर रहे हैं। इंडेक्स के पेज पे आएंगे हम, यहाँ से हम इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं बूटस्ट्रैप के और इसको उधर पेस्ट कर देते हैं। बटन स्टाइलिश हो चुका है थोड़ा, सही है, लेकिन इनपुट उसने ख़राब कर दिया। मैं यहाँ पे थोड़ा स्टाइल कर लेता हूँ इनपुट को। STY इंटरनल CSS यूज़ कर रहा हूँ मैं। इनपुट को मैंने मार्जिन दे दी 10px, सही है। अब मैं इस बटन को कर देता हूँ भी एक क्लास दे देता हूँ इसको margin 2, और बॉटम ऑफ टॉप से इसका बटन में थोड़ा गैप आ जाएगा, ये भी हम क्लास है। मार्जिन देने के लिए शॉर्ट M2 हम यूज़ कर लेते हैं। बूटस्ट्रैप की क्लास ईजी है, अगर आपको CSS नहीं आती तो आप बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करके इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे अपडेट के लिए टास्क परफॉर्म करना है। मेरे पास फॉर्म में डाटा तो आ चुका है पहले से ही, उसके लिए मैं एक अलग फॉर्म बना लेता हूँ। अलग फॉर्म नहीं बल्कि सॉरी अलग फाइल बनाऊँगा। यहाँ पे मेरी अपडेट की क्यूरी चलेगी, अपडेट .php, अपडेट 1 के नाम से बना देता हूँ। अपडेट का पहले मेरे पास पेज है, तो जल्दी से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, PHP में फाइल इंक्लूड करा लेता हूँ। config.php डेटाबेस का कनेक्शन मेरा इंक्लूड हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे अपडेट के फॉर्म में जो एक नेम में अपडेट का वैल्यू यूज़ की हुई है, एट्रीब्यूट में वैल्यू दी है। मैं चाहता हूँ मेरे बटन पे क्लिक हो तो फिर ही अपडेट हो, ये नहीं हो रिफ्रेश करने पे। और यहाँ पे मुझे एक आईडी भी पास करनी है, एक नाम मैंने जो मिस्टेक कर दी, नेम से मैं एक
एट्रीब्यूट दूंगा और उसको मैं आईडी पास कर दूंगा, कोई भी नेम दे दूँ आईडी, क्योंकि मैं फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे मैं उसको आईडी जो है वैल्यू में तो पास कर रहा हूँ, जो कि वैल्यू की सूरत में जाएगी। अब मैं इस वैल्यू को गेट किस तरह करूँगा, कोई भी मैं नेम से आईडी दे दूँगा और इधर मैं गेट कर लूँगा। तो इसी फॉर्म से डाटा गेट करने का सेम वही मेथड है जो हमने इंसर्ट करते हुए इंसर्ट के पेज से गेट किया हुआ था। मैं दोबारा आ जाता हूँ अपने किस पेज पे, इंसर्ट के पेज से। यहाँ से ये पूरे का पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी, मैं अपडेट 1 के पेज पे आया। यहाँ पे मैंने बल्कि मैं जाऊँगा इंसर्ट के पेज में दोबारा और इसको इफ़ की कंडीशन के साथ ही कॉपी करूँगा। मैं अपडेट 1 के पेज पे आया, क्योंकि सेम मेथड वही है, हमने फॉर्म से डाटा को गेट करना है और इसको सिर्फ डाटाबेस में जो भी डाटा है उससे कंपेयर करना है अपडेट के लिए। कंपेयर तो हमने आईडी तो उठा लिया, हम उस आईडी के अगेंस्ट डाटा को अपडेट करना है। सॉरी, कंपेयर नहीं करेंगे, हम अपडेट करेंगे अब। तो ये मेरे पास आ चुका है, वही है। मैं दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक आईडी को गेट करूँगा जो कि नहीं की हुई, मैं एक वेरिएबल बना लूँगा आईडी का। यहाँ पे मैं पोस्ट मेथड यूज़ करूँगा क्योंकि मैं बटन पे क्लिक करने पे आईडी गेट नहीं कर रहा, बटन पे आईडी को नहीं भेज रहा, जो कि मैं पहले डिलीट के बटन पे और जब मैं फॉर्म में डाटा को शो कर रहा था अपडेट के बटन पे मैंने भेजा हुआ है, जो मैंने इंडेक्स के पेज पे बनाया हुआ है टेबल में। और यहाँ पे क्योंकि मैं फॉर्म से डाटा को गेट कर रहा हूँ, मैं पोस्ट यूज़ करूँगा और जो मैंने नेम एट्रीब्यूट यूज़ किया है वहाँ पे मैंने कोई नेम एट्रीब्यूट नहीं यूज़ किया था, एंकर के टैग में मैंने दी हुई थी आईडी। यहाँ पे मैं आईडी यूज़ कर लूँगा जो मैंने दी हुई है, आईडी भी मेरे से गेट होगी, जो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। अपडेट के फॉर्म में मैंने यहाँ पे आईडी नेम का एट्रीब्यूट दिया हुआ है। अब हमें सिर्फ अपनी इंसर्ट की क्यूरी चलानी है और हमारे पास अपडेट की क्यूरी चलानी है और हमारे पास डेटा अपडेट होगा। मैं अपडेट पे आया, यहाँ से अपडेट की क्यूरी को कॉपी कर लेता हूँ, अपडेट 1 की फाइल पे गया, माई SQLi क्वेरी, वही 2 पैरामीटर इसमें पास करेंगे, कनेक्शन और क्यूरी स्ट्रिंग को मैं पेस्ट कर दूंगा अपडेट की। अब देखें अपडेट हम किस तरह करते हैं, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है तो इसको हमें हटा देते हैं। मैं गया भाई, मैंने कहा अपडेट कर दो, TBL कार्ड में जाओ। TBL कार्ड जो मेरे पास टेबल का नेम है, उसमें नेम जो है मेरा जिस आईडी के अगेंस्ट में करना चाहता हूँ, जो आईडी मैंने यहाँ पे गेट की हुई है, सही है, नेम को ये वैल्यू दे दो जो मेरे फॉर्म से आ रही है, ये वाला नेम, सही है। इसी तरह हम आगे प्राइस दे देंगे, नेम को नेम और प्राइस के अगेंस्ट प्राइस और इमेज के अगेंस्ट इमेज डेस्टिनेशन, क्योंकि हमें URL सेव करवाना है, इमेज के फोल्डर में जाएगा और इमेज के फोल्डर में जो इमेज का नेम होगा वो URL यहाँ पे हम इमेज वाले कॉलम में हम इमेज के डेस्टिनेशन दे देंगे वेयर। अब वेयर किस आईडी के खिलाफ तुम ये अपडेट करना चाहते हो, वेयर आईडी जो मेरे पास डेटाबेस में आईडी है, कॉलम का नेम, और जो यहाँ से मैं गेट कर रहा हूँ पोस्ट से, फॉर्म से मैं गेट की है, पोस्ट के मेथड से। मैंने फॉर्म से हम डाटा को गेट ही करते हैं, लेकिन मेथड होता है गेट का पोस्ट हमने यूज़ किया है या पोस्ट का, तो यहाँ पोस्ट के मेथड से मैंने गेट की हुई आईडी और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा। जब ये अपडेट का फंक्शन परफॉर्म करे तो मुझे ले जाए दोबारा हेडर लोकेशन index.php सही है, मुझे इस पेज पे ले जाए। हाँ, मैं अपडेट करके देखता हूँ। मैंने रिफ्रेश किया, अपडेट के पेज पे है, जिंगर बर्गर की जगह पे हम ले लेते हैं चिकन ब्रोस्ट। इसकी मैंने प्राइस कर दी 500 और फाइल को मैंने चूज़ किया चिकन ब्रोस्ट। मैं इसको अपडेट करता हूँ। ये तो फाइल पे जा ही नहीं रहा क्योंकि मैंने हेडर की लोकेशन भी सेव की हुई है, हेडर में लोकेशन दी हुई है इंडेक्स के पेज पे जाने के लिए, गया ही नहीं, कोई गड़बड़ है कोड में। मैं आता हूँ वापस, हाँ ये देखें, मैंने अपलोड वाले फॉर्म को तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया था, लेकिन मैंने यहाँ पे
मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर अपलोड के यहाँ पे मैं नेम क्या बटन पे, अपडेट के बटन पे क्या यूज़ कर रहा हूँ, अपडेट पे बटन पे मैंने नेम का एट्रीब्यूट किया अपडेट। अब उसको अपडेट मिल रहा है, अपलोड मिल रहा है, अपडेट तो भी नहीं मिल रहा। अपडेट के बटन पे क्लिक हो रहा है, लेकिन उसको जो नाम मिल रहा है इफ सेट में वो उसको अपडेट मिल रहा है। तो इस की कंडीशन में गया ही नहीं। जब गया ही नहीं तो इस पेज पे तो आ गया, तो फिर उसको वो लेके कैसे जाएगा इंडेक्स के पेज पे। तो इसमें हम अपडेट का यूज़ करेंगे, जो हमने वहाँ पे अपडेट के बटन वेरिएबल दिया है। अब होगा हमारे पास अपडेट। सही है, ये मेरे पास प्रीवियस रिकॉर्ड आ गया। मैं यहाँ पे करता हूँ चिकन ब्रोस्ट 500, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ऐड किया, ये देखो फाइनली हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका है, अपडेट भी हो रहा है। अब मैं रिकॉर्ड को एक को और इंसर्ट करता हूँ, एक दो रिकॉर्ड को। हमारे पास पहले कौन सा है, चिकन बिरयानी है और ब्रोस्ट है। मैं यहाँ पे जिंगर बर्गर ऐड करता हूँ। इसकी प्राइस 260 जिंगर बर्गर की आ चुका है। इसको मैं अपलोड करता हूँ। ये देखिए जिंगर बर्गर मेरे पास आ चुका है। अब मैं एक और को इसी को मैं अपडेट कर देता हूँ, किससे, जिंगर बर्गर को मैं अपडेट कर देता हूँ बिरयानी से, बिरयानी चिकन से। इसकी प्राइस कर देता हूँ 340। बल्कि मैं इसको रोल से करता हूँ, यहाँ वहाँ पे मैं लिख देता हूँ चिकन रोल। बिरयानी तो पहले हमारे पास, नहीं चिकन रोल कहाँ थे यार, क्रिस्पी रोल है, क्रिस्पी रोल। ये देखिए मेरे पास क्रिस्पी रोल आ चुका है। फाइनली हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। मैं कोड को रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। सबसे पहले हमने इंडेक्स की फ़ाइल बनाई। इंडेक्स की फ़ाइल में मैंने एक फॉर्म बना लिया, मैंने। फॉर्म में हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं नेम का, जिससे हम फॉर्म से डाटा को गेट करते हैं। ये मैंने नेम के एट्रीब्यूट यूज़ किए हुए हैं। और फॉर्म से हम डाटा को जिस पेज पे सबमिट करवा देना चाहते हैं, एक्शन का हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। फॉर्म के ओपनिंग टैग में insert.php मैंने यूज़ किया। मेथड पोस्ट है, मल्टी फॉर्म डाटा है। मल्टी फॉर्म डाटा जब हम इमेज को अपलोड करते हैं जी, तो हम एक एक्स्ट्रा इन टाइप यूज़ करते हैं, एक एट्रीब्यूट। अब इंसर्ट के पेज पे गए, मैंने फॉर्म को डाटा को इंसर्ट के पेज पे गेट कर लिया। देखें यहाँ पे मैंने अपलोड का दिया हुआ था, एट्रीब्यूट दिया होगा अपलोड के बटन में। और अगर मेरे बटन पे क्लिक होता है तो इस इफ़ की कंडीशन में आएगा। तो ये इफ़ की कंडीशन में आया, मैंने तमाम उसमें डाटा को एक्सेस कर लिया। अब इमेज से मेरे पास इमेज की बहुत बड़ी एरे के फॉर्म में डाटा शो हो रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह उसकी टेम्प्रेरी लोकेशन लेते हैं, उसका नेम गेट करते हैं। मूव अपलोड फाइल क्या करती है, आपकी टेम्प्रेरी लोकेशन से आपके फोल्डर में इमेज को अपलोड कर देगी, ला के रख देगी। जो मैंने अपलोड के नाम से फोल्डर बनाया हुआ था, ये इंसर्ट की क्यूरी चलाई, इससे डाटा इंसर्ट हो गया। और जिस पेज पे ही मैं डेटाबेस को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने डेटाबेस के कनेक्शन को यूज़ किया हुआ है, जो कि मैंने एक अलग फाइल में कनेक्शन को सेव किया हुआ है। और फिर मैं इंडेक्स के पेज पे डाटा को फेच करके शो करा रहा हूँ, जो कि मैंने टेबल यूज़ किया हुआ है बूटस्ट्रैप का। ये भी ईजी है। इसमें मैंने फिर डिलीट का बटन यूज़ किया है। डिलीट के बटन के लिए मैंने एंकर टैग यूज़ किया है। जब बटन पे क्लिक हो तो वो delete.php के पेज पे जाएगा और एक आईडी भी साथ ले जाएगा, जिसके अगेंस्ट हम डाटा को डिलीट करना चाहते हैं। डिलीट के पेज पे गया, उसको आईडी मिली, बटन के क्लिक करने पे उसने डाटाबेस में डाटा को कंपेयर किया, उसको मिली, उसने डाटा को डिलीट किया दिया। अब आ जाते हैं हमने इंडेक्स के पेज पे मैंने अपडेट का पेज बनाया, अपडेट का बटन बनाया हुआ है। अपडेट के बटन से पे भी मैं आईडी भेज रहा हूँ और आईडी को मैंने यहाँ पे गेट कर लिया अपडेट के पेज पे। अपडेट के पेज पे मेरे पास ब्लैंक पेज आ रहा था, तो मैं चाहता था मेरे पास प्रीवियस रिकॉर्ड भी शो हो, तो उसके लिए मैंने डेटाबेस से डाटा को गेट कर लिया। मैंने एक डाटा नाम से वेरिएबल बनाया, डॉट रिकॉर्ड के नाम से। मैंने आईडी जो बटन के क्लिक करने पे गेट की हुई है, उसको डेटाबेस से कंपेयर कराया, वो रिकॉर्ड में आके सेव होगी। MySQL फेच एरे से वो रिकॉर्ड उठ के इस डाटा में सेव हो गया और डाटा में से मैंने आईडी नेम सब कुछ यहाँ पे शो करवा दिया है। अपडेट के बटन पे क्लिक करने से फिर मैंने नेम का एट्रीब्यूट किया, अपडेट के बटन पे क्लिक हो तो अपडेट करे। और यहाँ पे मैं एक आईडी क्या कर रहा हूँ, हिडन पास कर रहा हूँ। हिडन पास की यहाँ पे वैल्यू जब मैंने दी हुई थी तो वैल्यू इनपुट में शो कर रही थी, मैंने इसको हिडन कर दिया। अब इनपुट बार नहीं हमें शो करेगा, लेकिन हमारे पास आईडी बटन के क्लिक करने पे हमारे पास update.php के फाइल पे चली जाएगी और यहाँ पे नेम में मैंने आईडी दी हुई है। अब मैं अपडेट 1 के पेज पे आता हूँ। यहाँ से मैंने आईडी को गेट कर लिया और ये वही जिस तरह फॉर्म में हम इंडेक्स के फॉर्म से डाटा को गेट के लिए था इंसर्ट करने के लिए, वैसे यहाँ पे गेट किया और अपडेट की क्यूरी चलाई और हमारे पास डाटा अपडेट हो रहा है फाइनली।
यहाँ पे डाटा शो हो रहा है। डेटाबेस में हम जाते हैं, एक कोड के नाम से टेबल डेटाबेस का नेम है, TBL कॉर्ड में आए। भाई तुम्हें क्या हो गया? ओके अनचेंज। ये हमारे पास 26 और 246 के नाम से डाटा आ रहा है। यहाँ पे भी 246। फाइनली हमारा लेक्चर एंड हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें।